आज हम बात करने जा रहे हैं द 7 स्टेजेस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। और उसके साथ साथ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन होती क्या है। सो बेसिकली कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स और आइडियाज़ शेयर करते हैं बिटवीन टू और मोर पीपल्स। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कुछ फिक्स्ड स्टेजेस पर बेस्ड होता है। हर स्टेज का अपना रोल होता है। अगर कोई एक स्टेज मिस हो जाती है तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होती है, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन सी 7 स्टेजेस हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेंडर। सेंडर हम किसको कहते हैं? जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हो। सेंडर इज़ द पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन, जिसके पास कोई आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर डिसाइड टू इन्फॉर्म हिज स्टूडेंट अबाउट एन इंग्लिश टेस्ट। एक टीचर डिसाइड करता है कि वो अपनी क्लास को बताए कि उनका इंग्लिश का टेस्ट कब है। अब हमने जो हमारे पास सेकंड स्टेज आ जाती है, दैट इज़ इनकोडिंग। इनकोडिंग एक ऐसा वे है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडिया को कन्वर्ट करते हैं एक सर्टन फॉर्म में। अब वो सर्टन फॉर्म वर्ड्स भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती हैं, इमोजीज भी हो सकते हैं, जेस्चर, एक्शन, कुछ भी हो सकता है। For example, the teacher writes a WhatsApp message, "Dear students, your English test is on Monday at 11 AM." अब टीचर ने सबसे पहले सेंडर उसने सोचा कि वो बताएगी बच्चों को कि आपका इंग्लिश का टेस्ट है। अब इन कोड उन्होंने कैसे किया कि उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज पे लिखा कि डियर स्टूडेंट्स, मंडे को 10 बजे इंग्लिश का टेस्ट है। अब थर्ड स्टेज हमारे पास आ जाती है मैसेज, जो हमारे पास रियल जो है वो थॉट होता है। सो मैसेज इज़ द एक्चुअल कंटेंट दैट इज़ बीइंग शेयर्ड। जो कुछ लिखा, बोला या दिखाया गया हो उसको शेयर किया जाता है। अब टीचर ने बता दिया कि 10 o'clock आपका इंग्लिश का टेस्ट है। सो योर रियल मैसेज इज़ योर इंग्लिश टेस्ट इज़ ऑन मंडे एट 10 AM। सो ये एक असल मैसेज है कि टीचर उनका स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना चाह रही है। सो टेस्ट की डेट बताई है और जो है वो टाइम बताया है कि किस टाइम आपका टेस्ट होगा। सो दिस इज़ द एक्चुअल मैसेज। अब चैनल क्या है? फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है चैनल या मीडियम। मैसेज जो है वो किसके थ्रू आपको डिलीवर किया गया। अब डिलीवर कैसे किया जा सकता है? मोबाइल के थ्रू, ईमेल, वॉइस, वीडियो या टीवी के थ्रू। अब टीचर ने मैसेज किसके थ्रू सेंड किया? यस, टीचर ने मैसेज किया था व्हाट्सएप के थ्रू सेंड। तो व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप ने एज अ रोल, एज अ जो है वो चैनल काम किया है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। फिफ्थ स्टेज हमारे पास आ जाती है रिसीवर। जिस तक पैगाम जो है वो पहुंचाया जाता है उसको हम कहते हैं रिसीवर। सो रिसीवर इज़ द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, जो उसे देखते, सुनते या पढ़ता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली रिसीव करता है और रीड करता है उस मैसेज को अपने फ़ोन से, तो उसको पता चलता है कि उसका टेस्ट है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 6, दैट इज़ डीकोडिंग। अब उस मैसेज को समझना है स्टूडेंट्स को। जो डीकोडिंग इज़ द अंडरस्टैंडिंग द मैसेज करेक्टली। स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अब उस मैसेज को रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि देयर इज़ अ टेस्ट ऑन मंडे एट 10 AM, सो आई मस्ट प्रिपेयर्ड। सो ये उन्होंने डीकोड किया। इस स्टेज को इसलिए कहा गया है डीकोड कि उन्होंने मैसेज पढ़ा, फिर उसको समझा कि उनका मंडे को टेस्ट है, सो हमें उसको प्रिपेयर करना है। सो द लास्ट स्टेप इज़ फीडबैक, रिसीवर का रिस्पॉन्स। अब फीडबैक क्या करेगा? वो बताता है कि सेंडर को उसके मैसेज की समझ आई या नहीं आई। अब स्टूडेंट्स क्या रिप्लाई करेंगे? थैंक यू सर, आई विल बी प्रिपेयर्ड, या फिर वो थम्स अप जो है वो इमोजी का यूज़ करेंगे। इसी तरह के रिप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस। इसके अलावा जो है वो नॉइस भी हो सकती है। अब नॉइस किस तरह हो सकती है? नॉइस एक एनी डिस्टर्बेंस दैट इफ़ेक्ट कम्युनिकेशन। नॉइस जो है वो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करती है। अब ये ज़रूरी नहीं है चींको पुकार हो। जो नॉइस है वो फिज़िकल हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है या मेंटल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का मोबाइल ऑफ था या नेट स्लो था तो उस तक वो मैसेज नहीं डिलीवर हुआ, तो दिस इज़ अ नॉइस। उसको नहीं पता चला कि उसका जो मैसेज है, टीचर का जो मैसेज है वो उस तक डिलीवर
नहीं हुआ। जल्दी से एक क्विक से समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेज आती है, दैट इज़ सेंडर। इसका मतलब क्या होता है? मैसेज बनाने वाला। सो हमारे पास सेंडर कौन था? दैट इज़ टीचर। सेकेंड स्टेप इज़ इनकोडिंग, आइडियाज़ को वर्ड्स में कन्वर्ट करना। अब हमारे पास जो आइडिया था उसको हमने टीचर ने व्हाट्सएप में लिखकर कन्वर्ट किया। सो मैसेज, थर्ड स्टेप मैसेज, जो कि हमारे पास एक्चुअल कंटेंट था। अब एक्चुअल कंटेंट क्या था कि टेस्ट इज़ ऑन मंडे एट 10 AM। फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है चैनल। चैनल क्या होता है कि किसके थ्रू जो है वो मैसेज डिलीवर किया गया है। तो टीचर ने व्हाट्सएप ऐप को यूज़ करके स्टूडेंट तक जो है वो मैसेज डिलीवर किया था। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिसीवर, जिस तक मैसेज गया हो। तो रिसीवर कौन थे इस सब में? स्टूडेंट्स ना। टीचर ने स्टूडेंट्स को मैसेज डिलीवर किया था, तो रिसीवर कौन हुआ? स्टूडेंट्स। देन डीकोडिंग, कि मैसेज को समझना किसने था। तो मैसेज में क्या लिखा था कि टेस्ट आपका मंडे को है, तो उसमें टेस्ट की डेट समझाई गई और टाइम भी बताया गया। एंड इन रिटर्न जो है वो लास्ट स्टेप जो हमारे पास आता है फीडबैक, कि उस मैसेज का जो मैसेज डीकोड किया स्टूडेंट्स ने, उसका रिप्लाई या रिस्पांस क्या होना चाहिए था। सो कुछ ने रिस्पांस किया थैंक यू सर, और कुछ ने जो है वो थम्स अप का इमोजी जो है वो रिएक्ट कर दिया। अब जो लास्ट पॉइंट जो है वो बोनस पॉइंट कह सकते हैं हम उसको, दैट इज़ नॉइस, कि कौन सी चीज़ जो है वो डिस्टर्ब करती है। अब किसी बच्चे का फ़ोन डेड हो सकता है या नेट इश्यूज़ आ सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उन तक जो है वो मैसेज जो है वो इफ़ेक्टिवली नहीं पहुंच सकता। तो उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि कोई भी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो श्योर करता है कि जो उसका मैसेज है फ्लो के साथ क्लियरली और कम्प्लीटली जो है वो डिलीवर हो सके। तो जब भी कोई भी कम्युनिकेशन जो है, अगर उस कम्युनिकेशन के अंदर ये 7 स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम हो जाती है। वेदर यू आर अ टीचर, यूट्यूबर, जर्नलिस्ट या स्टूडेंट, कम्युनिकेशन के ये स्टेजेस हर जगह इम्पॉर्टेंट है। सो एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए इन स्टेप्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।